लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ कॉन्टैक्ट पेज हम लोगों ने रेडी किया था। कॉन्टैक्ट पेज में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिंकिंग वगैरह कर रखा था यहाँ पे, और इसमें गूगल मैप वगैरह भी लगाया था। जैसे अगर यूट्यूब के वीडियोस वगैरह हैं या सोशल आइकन्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिंकिंग करके देखा था। व्हाट्सअप कैसे लिंक करेंगे, या फिर हमने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें लिंक किया था। बट ये फॉर्म हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये फॉर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे, जैसे कभी हमारे पास क्या है कि ये नेम वाला थोड़ा सा लेफ्ट भाग गया, ईमेल थोड़ा सा राइट चला गया, मैसेज वाला और भी राइट चला गया है, सेंड का हमारा यहाँ पे चला गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, उसी के बारे में समझेंगे। तो इसमें अगर आपको छोटा सा यहाँ पे, अगर हमें जैसे यहाँ पे हमें लॉगिन का बटन लेना है या रजिस्ट्रेशन का बटन यहाँ पे हमें लगाना है, तो उस चीज़ के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स देख लेते हैं। फॉर्म में हमने पेजेस यहाँ पे देखे, लॉगिन फॉर्म भी इसमें हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है। एक बार लॉगिन फॉर्म्स में देखें तो लॉगिन का पेज यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन किया है क्या। ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज था जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे। अगर हमें मेन्यू वाले पेजेस में, जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि होम में अगर हमें क्या करना है, एक मेन्यू बनाना है। ये मेन्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसके राइट साइड में हमें क्या लेना था, एक लॉगिन या साइन अप का बटन लेना था। तो इसको चाहे तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इस हेडर के अंदर एक टेबल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे थोड़े से आसानी हो जाएगी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। यहीं पे हम लोग एक टी आर बनाएंगे, और इस टी आर के अंदर अगर हमें देखिए, टी आर के अंदर अगर हमें 3 कॉलम लेने हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी आर इसके बाद टी डी। कितने कॉलम चाहिए, 3 चाहिए तो 3 लिखेंगे, 3 ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें हमें फर्स्ट वाले में इमेज लगाना है, जिसको लोगो की बात करें तो हम यहाँ पे IMG लगाएंगे, जिसमें लोगो लगाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे SRC में हमने डॉट स्लैश, यहाँ पे इमेज के अंदर हमारे पास दिया गया है, तो मैं इमेज के अंदर यहाँ पे जाता हूँ। इसमें अगर हमारे पास कुछ लोगो है तो मेरे पास यहाँ पे फेसबुक लोगो है, तो मैं फेसबुक लोगो ही लगा दे रहा हूँ। बट यहाँ पे आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं, कोई भी लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं फर्स्ट वाले में। इसके बाद हमारा मेन्यू जो होगा, उस मेन्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और इसको हम कंट्रोल X करेंगे, और इसको सेकंड वाले TD में रखेंगे क्योंकि हमें मिडिल में चाहिए। तो मैंने पूरा का पूरा, ये हमारा सेकंड वाले TD में हो जाएगा। थर्ड वाले TD में हमें क्या करना है, कुछ लिंक लगाना था यहाँ पे, जिससे लॉगिन का हमें लिंक लगाना है, और उसी के साथ साथ हमें एक और बटन बना के लगाना है जिसमें रजिस्ट्रेशन का लगाना है। तो हम इसी TD के अंदर हमने यहाँ पे नॉर्मल, अगर हमें बटन लगाना होता है तो हम इनपुट यहाँ पे लिखेंगे, और टाइप में हमें बटन लिखना होता है, और इसमें हमें वैल्यू देना होता है बटन का कि किस नाम से बटन बनेगा। अगर हमें इसमें नेक्स्ट का बटन बनाना होता है तो नेक्स्ट का, अगर हमें साइन अप का बनाना है तो साइन अप का। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज खुल करके आएगा, तो वो हम यहाँ पे लॉगिन का बटन बनाएंगे। तो यहाँ से हम लॉगिन का दे दिए। अगर नॉर्मल हमें एक लिंक सिंपल ऐसे भी लगाते हैं कभी कभी Ahref में, यहाँ पे बिना बटन के ऐसे भी हम लिंक दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे साइन अप का बनाना है या रजिस्ट्रेशन का बटन बनाना है, तो हमने रजिस्टर डॉट HTML बना रखा है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिंक लगा सकते हैं, रजिस्टर हियर। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल एक टेक्स्ट लिख करके हमने लिंक किया है, इसमें हम बटन को यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें लिंक तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लॉगिन डॉट HTML हम बनाएंगे, लॉगिन डॉट HTML रहेगा, और ये हमारा इसी के अंदर बटन आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा ये बटन वहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है, ये हमारा थर्ड वाला कॉलम है। ये हमने यहाँ पे
पूरा का पूरा टेबल बना करके किया है। इसको सेव करके अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट को, इसमें हमने कॉन्टेक्ट वाले में किया था, इंडेक्स वाले में किया था, इंडेक्स वाले में किया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इंडेक्स वाले का मतलब है होम पेज। लोगो हमारा बहुत बड़ा आ रहा है, यहाँ पे रजिस्टर और बटन का यहाँ पे आ रहा है, बट सारी चीज़ें पास पास में आ रही हैं। इसको थोड़ा दूर दूर करना है तो हमें टेबल का विड्थ क्या करें, 100% कर दें। तो ये हमारे पास जो विड्थ रहेगा उस विड्थ को हम 100% कर देंगे, तो थोड़ा सा हमारा जो गैप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर हमें थोड़ा सा इमेजेस को कंट्रोल करना है तो इसकी विड्थ हाइट हम यहाँ से लगा देंगे। विड्थ और हाइट अगर हम यहाँ पे बात करें तो विड्थ में हमने कुछ देना है तो हमने यहाँ से दे दिया 100 पिक्सल्स का दे दिया, या 60 पिक्सल जो भी हमें देना है। हाइट में भी हमें यहाँ पे जो देना रहेगा हाइट में भी हम दे सकते हैं, हाइट में भी हमने इक्वल टू 100 पिक्सल्स दे दिया। इसको सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और सेंटर में लाना है, इसको और बीच में लेके जाना है, तो जो हमने टी डी यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे इसको टी एच में कन्वर्ट कर देंगे। टी एच क्योंकि हमारे पास सेंटर में ले जाने का काम करता है, तो यहाँ पे हम टी एच इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ से भी हम टी एच इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें से भी हम टी एच यूज कर लेंगे, और यहाँ से टी डी हटा देंगे, इसमें से भी टी एच कर देंगे। इसको सेव करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा सेंटर में आ जाएगा, ये भी सेंटर में आ जाएगा। इस पे हमें लिंक लगाना है रजिस्ट्रेशन का, इसमें हमें लॉगिन का लगाना है। तो लॉगिन का हम एक पेज बनाएंगे, तो लॉगिन का पेज अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ से चलेंगे, इसी में एक नई फाइल बना लेते हैं। इसमें हमें लॉगिन का पेज बनाना है तो login.html देंगे और यहाँ से एंटर एड करेंगे। इसमें बॉयलर प्लेट रेडी करना है तो हमने नॉर्मल ले लिया। यहाँ पे लॉगिन पेज का अगर हमें देना है तो हमने यूज़र लॉगिन पेज बना दिया। इसमें यूज़र लॉगिन पेज में हमने यहाँ से किया, हेडिंग में हमने H1 लगाया, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दे दिया। इसको सेव किया। यहाँ पे हमें लिंक करना था login.html, तो हमें यहाँ से क्या करना है, जो हमने इधर दिया है ये हमने login.html फॉर्म दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करके लॉगिन वाले पे जाएंगे तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें इस वाले पेज में क्या करना है, फॉर्म बनाना है, तो हमें फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। फॉर्म टैग हम यहाँ से लेंगे। फॉर्म टैग के अंदर अभी हम एक्शन नहीं देंगे, सिंपल हमें लेबल एक लगाना है तो हम यहाँ से लेबल लगाएंगे। लेबल में हमारे पास किस चीज़ के लिए है, ये ईमेल के लिए है, तो ईमेल हमने दे दिया। यहाँ से लॉगिन का है तो हमने यहाँ पे लॉगिन दे देंगे, ईमेल। और दूसरा हमारा टैग हो जाएगा इनपुट का, तो हमने इनपुट ले लिया। टाइप में ईमेल यहाँ पे पास करेंगे क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। प्लेस होल्डर आपको देना है तो प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। तो यहाँ से अगर हम प्लेस होल्डर अगर हम देंगे तो प्लेस होल्डर में यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने xyz@gmail.com हमने यहाँ पे दे दिया। ये यूज़र के हिंट के लिए होता है, जिससे यूज़र को पता चल जाए कि किस तरीके से इनपुट देना है बॉक्स में। आईडी हमने यहाँ पे दे दिया। आईडी किस लिए दिया, जो हमने फॉर लगाया था लेबल में, इस पर्पज से दिया है जिससे यूज़र लेबल पे भी क्लिक करे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आपको बी आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेम लाइन पे आएगा। पासवर्ड हमें देना है तो फिर से हम लेबल लगाएंगे। लेबल्स में हमने यहाँ पे एक पासवर्ड का है तो हमने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे हमने पासवर्ड में पासवर्ड पास कर दिया। और यहीं से हम इनपुट लेना है तो हमने इनपुट ले लिया। इनपुट में टाइप यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड अगर हमने टाइप नहीं देंगे
तो जितना भी टाइप करेंगे वो सारा कुछ हमारा शो होता रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे देते हैं। और आईडी इसका हमने लेवल में पास किया है पास, तो यहाँ पे हम पास देंगे। प्लेस होल्डर इसमें अगर आपको देना है तो अल्फा न्यूमेरिक कम्बिनेशन जो आपको देना है वो चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर अभी फ़िलहाल के लिए हमने कोई ऐसा पैटर्न मिक्स नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों हो तो इसके लिए हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में, क्योंकि पैटर्न हम यहाँ पे अभी नहीं लगाएंगे तो कुछ भी मिक्स कर दे। यहाँ पे अगर हमने लिख दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अल्फ़ा न्यूमेरिक, या फिर यहाँ पे एट लिस्ट हमने एक साइज दे दिया, एट लिस्ट 5 कैरेक्टर्स या 8 कैरेक्टर, एट लिस्ट 5। तो इसमें हमने ये लिख तो दिया है, बट ये काम करेगा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि हमने ये लिख दिया है बस। अभी ये वर्क नहीं करेगा। अगर हमें 5 कैरेक्टर कम से कम करना है तो हमें यहाँ से मिन लेंथ लगाना पड़ता है। अगर आपको पता हो तो हमें मैक्स लेंथ हम लोगों ने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी होती है, एक मिन लेंथ यहाँ पे हम लगा सकते हैं। मिनिमम हम 5 यहाँ पे डाल देंगे तो कम से कम 5 लेटर आपको यहाँ पे देगा, बट ये ईमेल में देगा। हमने ईमेल में लगाया है तो पासवर्ड में हमें लगाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिन लेंथ हम पासवर्ड वाले में लगाएंगे। तो मिनिमम कम से कम ये 5 लेटर आपसे लेगा, बट अल्फा न्यूमेरिक का कोई गारंटी नहीं है। अभी इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको हम पैटर्न बनाते हैं अल्फा न्यूमेरिक का। तो उस चीज़ के लिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको फॉर्मेट इसका सेट कर लेते हैं कि कैसे प्रॉपर फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इसकी डिज़ाइन में दोनों अलग अलग लाइन में आएगी। इसके बाद न्यू लाइन में लाना है तो एक हम यहाँ पे बटन हम ले लेते हैं। बटन से यहाँ पे हमें लॉगिन का लेना है तो लॉगिन का ले लेंगे, और इसको सेव करके अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, आगे पीछे आ रहा है। कभी ईमेल पहले है, फिर पासवर्ड काफ़ी आगे तक खींच गया है, इसका लॉगिन वाला बटन हमारा बिल्कुल लेफ्ट में आ गया है। इसको अगर हमें प्रॉपर यहाँ पे लाना है तो इस चीज़ के लिए हम टेबल टैग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट के लिए। तो हमने टेबल लिया, टीआर लिया। टीआर में अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट रो में 2 कॉलम है तो हम टीडी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो एक रो में 2 कॉलम्स यहाँ पे बना देगा। तो फर्स्ट वाले कॉलम्स में हमारा ईमेल जाएगा, सेकंड वाले कॉलम में इनपुट जाएगा। ऐसे कुल कितनी रो बनेंगी, 2 रो बनेगी। तो फर्स्ट रो में हमारा ईमेल का रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस, सेकंड वाले रो में रहेगा पासवर्ड का, थर्ड वाले में रहेगा बटन का। आप यहाँ से डिज़ाइन में जाकर के चेक करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये फर्स्ट रो है, उसके बाद ये हमारा सेकंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है। तो कुल मिला के हमें 3 रो बनानी है। तो मैं यहाँ से इस टेबल में क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके 3 रो पहले क्रिएट कर लेता हूँ, और उसी के साथ साथ 2-2 कॉलम्स भी हम उसी में बनाएंगे। तो यहाँ से हमने फर्स्ट रो बनाई है, फिर ये सेकंड रो बना दिया, और इस तरीके से हमने इसको क्या किया, प्रॉपर थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लिया। और इसी में फर्स्ट वाले टीडी में फर्स्ट वाले रो के इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे। देन सिमिलर हम क्या करेंगे, ईमेल वाले को यहाँ से कट करेंगे और इसको भी हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। इसको फिर से हमें सेकंड रो को यहाँ से देखना रहेगा, तो सेकंड रो को हम क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ से कट करेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हमारा ये हो जाएगा, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और इसी में हम इसको कंट्रोल वी करेंगे। लास्ट में यहाँ पे इसको हमारा टीडी यहाँ से हमारा बंद हुआ है। बाकी हमारा बटन जो यहाँ पे दे रखा है इसको भी कंट्रोल एक्स करेंगे, और यहाँ से हमें बी आर की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें से हम यहाँ से ले जाएंगे। फर्स्ट वाले टीडी में रखें या सेकंड वाले टीडी में, फर्स्ट वाले टीडी में रखेंगे तो एकदम लेफ्ट में बटन बन के आएगा। देखिए ये अभी हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट हो चुका है, बटन लेफ्ट में आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टीडी में रखा है। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे सेकंड टीडी में रखते तो ये हमारा क्या हो जाता,
सेकंड टीडी में रखते हैं तो हमारा बटन जो है वो राइट साइड वाले में आ जाता। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी अरेंजमेंट को हम यहाँ से मैनेज करेंगे। बट इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड में अगर हमने 3 कैरेक्टर देके सबमिट करेंगे तो ये कहेगा कम से कम 5 होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अल्फा न्यूमेरिक भी मिक्स होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं करेगा। हमने यहाँ से सबमिट किया, सबमिट हो गया। ये अल्फा न्यूमेरिक था या नहीं था ये पता करना है तो आप इसका नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर दो जो सर्वर पे इस्तेमाल होता है। नेम हमने दे दिया यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड में भी हमने दे दिया ईमेल, सॉरी नेम। नेम एट्रीब्यूट ये एक्चुअली में सर्वर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये क्यों इस्तेमाल होता है, देखिए यहाँ पे हमारा डाटा जो भी सर्वर पे जाएगा उस डाटा को रिसीव करना होता है तो नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही होता है। अभी हमने अमित दिया, पासवर्ड में हमने यहाँ पे कुछ ऐसे पास करके सबमिट किया। यूआरएल में यहाँ पे देखेंगे आपको ये दिखने लगेगा कि हमने पासवर्ड यहाँ पे क्या डाला था, देख रहे हैं। इसमें हमने अल्फा न्यूमेरिक नहीं दिया फिर भी ले लिया क्योंकि वहाँ लिखने से नहीं होगा, हमें उसके लिए पैटर्न बनाना पड़ता है और ये पैटर्न के रूल हमारे अलग होते हैं जिसको हम स्पेशली पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी है ना, वैसे हमारे पास एक पैटर्न की भी प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे पैटर्न लगाना होगा तो इसमें पैटर्न लिखेंगे। पैटर्न में हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक चाहिए तो अल्फ़ाबेट के लिए A to Z देंगे, अल्फ़ाबेट। और इसमें हमें न्यूमेरिक भी अलाउड करना है तो न्यूमेरिक के लिए हमें 0 to 9 देंगे। कैपिटल स्मॉल वो भी चाहिए हमें तो उसके लिए कैपिटल भी स्मॉल भी हमें मेंशन करना पड़ेगा और स्पेस भी। मैक्सिमम कितने लेटर तक दे सकते हो, मिनिमम हमारा जो अभी हमने यहाँ पे मिनिमम इसमें लिखा है ना, ये मिनिमम को हम यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा 15 करना है तो 15 कर दिए। और उसके बाद ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा और कुछ नहीं लेगा इसमें। ये हमने अल्फ़ाबेट के लिए A to Z दिया है, न्यूमेरिक्स के लिए 0 to 9 दिया है और हमने साइज़ यहाँ पे डिसाइड किया है 5 से 15 मैक्सिमम। तो ये पैटर्न के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में भी कि क्या रीज़न होते हैं कैसे होते हैं। बट ये हमारा मिनिमम डिसाइड करता है, ये मैक्सिमम डिसाइड करता है। वो एट लीस्ट 1 लेटर हो, 1 न्यूमेरिक हो, 1 सिंबल हो, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए पैटर्न अगर आपको समझना है तो इतना सा समझिए कि हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक केवल अलाउ किया है, A to Z का दिया है और 0 to 9 का दिया है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 सॉरी 15। इसके अलावा ये अगर आप डॉलर सिंबल पास करोगे तो नहीं लेगा, @ पास करोगे तो नहीं लेगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको सेव करके अभी हम यहाँ से रन करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम इसको @ अगर हम इसमें पास करेंगे अल्फ़ाबेट्स वाले में तो ये हमारा नहीं लेगा, हैश सिंबल्स देंगे तो नहीं लेगा, ये कहेगा मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, आपको मैच करने के लिए कह रहा है। तो हमने इसमें कुछ इस तरीके से अगर हमने दे दिया ASDF दिया, न्यूमेरिक्स में हमने 1 2 3 दे दिया तो ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड में ASDF 1 2 3 ले लेगा। अगर मैं इसी के साथ में यहाँ पे ASDF 1 2 3 @ कर देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कहेगा फॉर्मेट सही करिए। अगर मैं इसमें सिंबल मान लीजिए ASD केवल देता हूँ तब पर भी नहीं लेगा क्योंकि मिनिमम 5 कर रखा है तो कम से कम 5 हमें देना ही पड़ेगा। इसमें यहाँ पे हम लोग अगर हिंट देना है या फिर हमें टाइटल एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र को हिंट देने के लिए, या फिर या प्लेस होल्डर्स में जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है अल्फ़ा न्यूमेरिक एटलीस्ट 5 कैरेक्टर मैक्सिमम, ये चीज़ें हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अलग से पॉपअप अगर आपको देना है तो आप टाइटल यहाँ पे लगा सकते हो। इसी में आप एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है, टाइटल्स में हम यहाँ पे देते हैं मिनिमम
5 एंड मैक्सिमम 15। इतना हमने लिख करके इसको हमने रिफ्रेश किया। यहाँ पे माउस ले जा करके होल्ड करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप के तौर पे वहाँ पे भी दे देगा टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू, अगर हमें देना है तो। बाकी इसमें और भी चीज़ें पैटर्न में होती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे इसको हम टेबल के थ्रू अरेंज करेंगे, कैसे यहाँ पे हमें डाटा को अलाइन करना रहेगा, तो अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे। इसमें जो चीज़ें हम लोग अभी यहाँ से सबमिट कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा यूआरएल में देखिए ईमेल भी दिख जा रहा है, पासवर्ड भी दिख जा रहा है। थोड़ा सा होशियार सामने वाला रहेगा तो देख लेगा, कहेगा क्या पासवर्ड डाला भाई ने, तुरंत चेक कर लेगा, यूआरएल से पता चल जाएगा। तो अगर हमें ये चीज़ें सिक्योर करनी है तो जो हमने यहाँ से फॉर्म का दिया है इसमें नेम तो रहेगा ही रहेगा, नेम को हम नहीं हटा सकते क्योंकि सर्वर पे हमें डेटा चाहिए ही चाहिए। इसको सिक्योर करना है तो हमें यहाँ से मेथड मेंशन करना पड़ेगा, और मेथड में हमारे पास पोस्ट मेथड होता है। अगर हमने पोस्ट मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो फिर ये हमारा जो यहाँ से शो कर रहा था यूज़र आईडी पासवर्ड, ये हमारा शो नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे, डाटा सर्वर पे सबमिट हो जाएगा बट यहाँ दिखेगा नहीं। इसमें एक चीज़ हमारे पास दिया गया है कि फॉर्म सबमिट होने पे कहाँ पे जाएगा वो हम एक्शन में मेंशन करते हैं, और ये एक्शंस को हम मेंशन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है देखिए कि सपोज दैट हमने यहाँ पे एक वेबसाइट दे रखा है http://myindia सर्विस, अगर हमने .com करके दे रखा है तो ये क्या करेगा, जैसे सबमिट करेंगे ना तो ये हमारा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। एक्शन में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा जैसे ही हम यहाँ पे इस सबमिट वाले बटन पे प्रेस करेंगे। तो अगर ये हम HTML का पेज भी देना चाहते हैं तो HTML का पेज भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम वेबसाइट का ही दें। ये वेबसाइट थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, इसलिए ये वेट करा रहा है राउंड राउंड। तो कुछ इस तरीके से हमारा खुल के आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हमें यहाँ पे इस पे डायरेक्ट ओपन नहीं कराना है, किसी हमारे पर्टिकुलर HTML के पेज पे भी रिडायरेक्ट कराना है तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम index.html लिख देंगे वेबसाइट की जगह पे, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, और इसको जैसे सबमिट करेंगे ये देखिए इंडेक्स पे चला जा रहा है। बट ये चीज़ें हमारे पास आगे हम लोग सीखेंगे कि ये जब तक फॉर्म फिल न करें तब तक अगले पे ना जाए। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट सीखा था जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो गया, ये आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो ये फिल कराएगा आपसे। अब इसमें आप फिल क्या करते हो, सही करते हो गलत करते हो, वो वैलिडेशंस का काम हम लोग जावा स्क्रिप्ट में और अच्छे से सीखेंगे। ये वीक वैलिडेशंस होती है, इसमें क्यों इसको प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं दिया जाता, जावा स्क्रिप्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट में सीखेंगे वहाँ पे वैलिडेशंस के टाइम पे। तो यहाँ पे जब तक आप फिल नहीं करोगे तब तक ये नहीं जाने देगा। बाकी यहाँ पे मेथड गेट पोस्ट का केवल ये सीन है कि मेथड पोस्ट हमारा सिक्योर होता है, गेट हमारा सिक्योर नहीं होता है। और एक्शन में हम किसी भी सर्वर के पेज का नाम दे सकते हैं या अपनी किसी भी पेज का नाम यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करने के बाद उसके डैशबोर्ड पे भेजना है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, dashboard.html, dashboard.html, तो यूज़र के डैशबोर्ड पे भेज देगा। तो ये चीज़ें हमारे पास ये यहाँ पे बनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड काम करता है, कैसे हमारा प्लेस होल्डर काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा टाइटल एट्रीब्यूट काम करता है। और इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ पैटर्न भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, पैटर्न भी हम उसको थोड़ी बहुत चेक कर सकते हैं। अगर इसमें डिटेल में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से करते हैं।